हेलो गाइस, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं एराइज टेक। हम आज इस वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नंबर सिस्टम क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, डिजिट क्या होते हैं, ये नंबर बनते कैसे हैं, ये ओरिजिनेट कैसे हुए, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में एक क्वेश्चंस ये हम पूछे स्टूडेंट से तो बहुत कम स्टूडेंट इसका जवाब दे पाते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि जो हम लोग नंबर्स लिखते हैं वो नंबर्स कितने डिजिट, वो नंबर्स में 10 डिजिट का ही यूज़ क्यों करते हैं। दुनिया में कोई भी नंबर लिखने के लिए हम लोग 10 डिजिट यूज़ करते हैं। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग 3 डिजिट का यूज़ करके नंबर लिख सकें? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि 4 डिजिट का यूज़ करके हम लोग नंबर लिख सकें? क्या ये ऐसे नंबर सिस्टम हम लोग नहीं बना सकते थे? क्या ये पॉसिबल नहीं था? बिल्कुल हो सकता है। तो आज टोटल लेक्चर्स या फिर जो हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक पे बात करेंगे। नंबर्स कैसे बनते हैं, नंबर्स में हम लोग 10 डिजिट का ही यूज़ क्यों करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर, तो चलिए हम लोग डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं नंबर्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग नंबर्स को डिस्कस करेंगे। नंबर क्या होते हैं? तो नंबर्स यहाँ पे ऐसा समझिए, जब हम लोग डिजिट को ग्रुपिंग कर देते हैं, ग्रुप करके लिख देते हैं, बहुत सारे डिजिट को एक साथ मिलाकर लिख देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। सिंपल है ना। जैसे आप लोग एग्जांपल में देख सकते हैं, 2 डिजिट को यूज करके हम लोग लिख दिए तो एक नंबर बन गया, 3 डिजिट को यूज करके हम लोग एक नंबर लिख दिए, है ना। ऐसे ही ये नंबर लिख दिए। तो ऐसे ही अगर हम लोग नंबर को एक्सपेंड करें तो क्या मिलेगा? चलिए, तो हम लोग एक नंबर को एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जैसे 1 2 9 6 4 को हम लोग ले लेते हैं और इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। तो 2, उसके बाद 3 टाइम्स 0, 9, फिर 2 टाइम्स 0, 6, 1 टाइम 0, फिर 4। अगर और इसको एक्सपेंड किया जाए तो 2 इंटू 1000 प्लस 9 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। तो हम लोग जितने भी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू पढ़ते थे, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी हम लोग समझने की कोशिश, उन्हीं सारी बेसिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस बेस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे 1s, 10s, 100, 1000। अब ये थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करके एनालिसिस किया जाए तो क्या मिलेगा हम लोगों को, देखते हैं। 2 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 0। तो स्टूडेंट्स, हमको आपको और हम सबको यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि 10 के पावर में ही यहाँ पे क्यों बढ़ रहा है। यहाँ पे 2 से भी पावर बढ़ सकता था, 3 से भी पावर बढ़ सकता था, 4 से भी पावर बढ़ सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पे 10 के ही पावर में बढ़ रहा है, क्योंकि इसका जवाब ये है कि जो हम लोग ये नंबर लिखे हैं 2964, ये सिर्फ और सिर्फ जो है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में है, यानी इसमें हम लोगों ने 10 डिजिट का यूज करके इस नंबर को लिखा है। अगर वही हम लोग 5 डिजिट का यूज करके लिखे होते तो यहाँ पे जो पावर फॉर्म बढ़ रहा है वो 5 डिजिट से बढ़ता है। अगर ये 2 डिजिट का यूज करते तो यहाँ पे पावर में 2 बढ़ता। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल्स है, और भी हम लोग इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, और भी आपको जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होंगे। तो बने रहिए आगे और वीडियो को हम लोग बढ़ाते हैं। अगर डिजिट की बात की जाए तो जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, जो नंबर्स हम लोग लिखते हैं, उसमें 0 to 9 को से लेकर के जो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिजिट करते हैं। 0 to 9 इज कॉल्ड डिजिट, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 10 डिजिट का यूज करके ये जो नंबर लिखते हैं, इसीलिए जो है कि ये पावर फॉर्म 10 से बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग अगला टॉपिक पे चलते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम क्या होता है और ये कैसे बनते हैं, ये कैसे ओरिजिनेट होते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? तो नंबर सिस्टम कुछ नहीं है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, कि जैसे अगर मैं कहूँ, ये जैसे उर्दू भाषा में अगर लोग जो है कि 5 ऐसे लिखते हैं, 5 ऐसे लिखते हैं, और हम लोग 5 इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, हिंदी में कुछ और लिखते हैं। तो इसी तरह वैल्यू को उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल के बेस पर रिप्रेजेंट कर दिया गया, और उसी को हम लोग पढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि और आगे बढ़ा जाए, अगर नंबर सिस्टम को देखा जाए ओरिजिनेशंस की, तो नंबर सिस्टम जो है कि 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज नॉन
पोजिशनल नंबर सिस्टम और सेकेंड वन इज पोजिशनल नंबर सिस्टम। क्या मतलब, इन दोनों का क्या मतलब, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, इन सारी चीजों को बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखिए कि जब हम लोग मतलब दुनिया आई, मतलब कि लोग आए यहाँ पे, तो लोगों को काउंटिंग की जरूरत पड़ी, लोग काउंटिंग कर रहे थे। तो उस समय काउंटिंग करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं थी, उस समय नंबर्स की खोज नहीं हुई थी। उस समय जो है कि लोग जो है कि स्टोन के बेसिस पे काउंटिंग करते थे, हैंड से, उंगली से, फिंगर से, इन सारी चीजों को बेस बना करके वो काउंटिंग किया करते थे। लेकिन जो है कि ज्यादा जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ने लगी, पॉपुलेशन बढ़ने लगा, लोगों की जरूरत बढ़ने लगी, तो फिर लोग जो है कि पोजिशन उस समय क्या मगर जो है कि हाथ पर, उंगली पर जो है कि नंबर्स को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं हो सकता था, क्योंकि जरूरतें बढ़ रही थी। तो फिर जो है कि साइंटिफिक कैलकुलेशन उस बेसिस पे नहीं हो सकते थे, स्टोन पे नहीं हो सकते थे, इसलिए जो है कि हम लोग पोजिशनल नंबर सिस्टम का इन्वेंस हुआ। और पोजिशनल नंबर सिस्टम ही उसके सिंबल जो है डिफाइन किए गए, और हर सिंबल का एक वैल्यू दिया गया, और उसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर ऐसे समझिए कि जैसे अगर हम लोग उर्दू भाषा में हम लोग देखते हैं, जैसे पहले हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिए है ना, हिंदी में कुछ और होते हैं, फ्रेंच में कुछ और होते हैं, हर एक जो है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस की जाती है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर नंबर सिस्टम जो है कि उसके सिंबॉलिक के आधार पर बांटा गया, तो नंबर सिस्टम जो है कि 4 तरह से होते हैं। पहला होता है बाइनरी, दूसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम, फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। मतलब कि उसके बेसिस पर, मतलब कि यहाँ पे हम लोग देखना शुरू करें कि नंबर्स जो है कि 4 तरह के होते हैं। जो आप लोगों ने अब तक पढ़ रखा है उसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। मतलब कि इसमें 10 डिजिट का यूज करते हैं, हम लोग 10 डिजिट का यूज करते हैं। डिजिट कितने होते हैं? 10। और इसीलिए इसका बेस जो होता है 10 होता है। और बेस को बहुत लोग रेडिक्स भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग मतलब कि इसमें 0 से लेकर के हम लोग 9 डिजिट का यूज करके दुनिया का कोई भी नंबर लिखते हैं। और इस नंबर सिस्टम में हम लोग जो है कि 0 से लेकर के हम लोग 9 डिजिट का यूज करके 0 to 1, 0 से 1 का यूज करके हम लोग दुनिया के कोई भी नंबर लिख सकते हैं। मतलब कि अगर 5 लिखना हो तो 101, ये किसमें लिखा है? 5 लिखा है, डेसिमल नंबर सिस्टम में। फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात की जाए तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो है कि बेस इसका कितने होते हैं? 8 होते हैं। बेस क्या होते हैं? मतलब कि जितना डिजिट यूज करते हैं वो उसका बेस कहलाता है। मतलब कि इसमें हम लोग 0 से 7 तक के यूज करते हैं डिजिट, तो इसलिए इसका बेस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। तो अगर बेस को हम लोग रेडिक्स भी बोला जाता है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको, रेडिक्स कहते हैं। और हेक्साडेसिमल की बात की जाए तो हेक्साडेसिमल क्या होता है? हेक्साडेसिमल में हम लोग 0 से लेकर के 9 डिजिट का यूज करते हैं और ए से लेकर के एफ तक का यूज करते हैं। यानी टोटल जो है, टोटल इसका डिजिट जो हो जाते हैं, टोटल डिजिट 16 हो जाते हैं। तो 16 डिजिट का यूज करके हम दुनिया के कोई भी नंबर लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें जो है कि इसको यहाँ पे लिख देते हैं, शायद आपको शो नहीं हो रहा होगा। 60 डिजिट का यूज करते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे इस लेक्चर्स को बढ़ाते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे नंबर्स कैसे बनता है इसको हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इस तरह से रिप्रेजेंटेशन जब की जा रही थी तो देखा गया कि अगर हर एक सिंबल को अलग अलग रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अगर हम लोग सिंबल ही याद करते तो बहुत ज्यादा सिंबल हो जाता। इसलिए जो है कि इसको रोक दिया गया और उसी को रिपीट कर करके हम लोग नंबर्स बनाते गए। कैसे? तो देखिए, अगर हम लोग सिर्फ 0 को रिपीट कर देते हैं 0, तो क्या होता है? पैटर्न्स को हम लोग देखेंगे, पैटर्न्स हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। 0 रिपीट कर दिए, फिर हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर हम लोग जो है कि 0 को, अब 0 को रिपीट कर चुके हैं, अब हम लोग 1 को रिपीट करेंगे। 1 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 1, सॉरी यहाँ पे हम ऑलरेडी यहाँ पे गलत मेंशन हो गया है। तो इस तरह से हम लोग जो है कि नंबर्स को जब रिपीट करते हैं तो नंबर्स बनते जाते हैं। सॉरी, डिजिट को हम लोग रिपीट करते जाते हैं तो नंबर बनते जाता है। इस तरह से जो है कि हम लोग नंबर्स बनाते गए, जैसे जैसे रिपीट करते गए हैं लोग, नंबर बनते गया, है ना। अगर ऐसे देखा जाए, फिर अगेन अगर हम लोग लिख दें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अब जो है कि हम लोग 0 को रिपीट कर चुके हैं, 1 को रिपीट कर चुके हैं, अब हम लोग 2 को रिपीट करेंगे। 2 2 2 2 2 2 2
2 2। इस तरह से हम लोग रिपीट करते जाएंगे, नंबर बनते जाएगा। तो इस तरह जो है कि हम लोग ऐसे रिपीट करते जाएंगे, नंबर बनते जाएगा। तो दुनिया कोई भी नंबर जो है कि बनता है तो उसको रिपीटेशंस कर दिए जाते हैं उसी बेसिस पर। इस तरह से हम लोग नंबर्स बन रहे थे। अगर हम लोग 2 डिजिट का यूज करके अगर हम लोग नंबर बनाए तो क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है ना। तो हम लोग 9 डिजिट का यूज करके, तो इस तरह से अगर हम लोग 2 डिजिट का 0 और 1 का रिपीट करें तो नंबर बनेगा। कैसे? देखिए ये हो गया। अगर हम लोग 0 0 रिपीट कर देते हैं, फिर जो है कि 0 1 हो गया, फिर अब हम लोग 1 1 रिपीट करेंगे, फिर जो है कि रिपीट हो गया, फिर 0 1 लिख दिए, फिर जो है कि 1 1 रिपीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग फिर 0 0 रिपीट करेंगे, कर दिए, फिर नंबर हम लोग कुछ बनते जाएगा। फिर जो है कि इस तरह से हम लोग रिपीट करते जाएंगे, नंबर बनते जाएगा। अगर इसको एनालिसिस किया जाए, कि अगर इसको ब्रेक किया जाए, कि तोड़ा जाए नंबर्स, बाइनरी को अगर हम लोग डेसिमल में अगर हम लोग चेंज करते हैं तो क्या बनेगा? जैसे यहाँ पे 0 इंटू 2 के पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 0 यानी 2। यानी ये जो 1 0 लिखा है डेसिमल नंबर में, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस तरह से नंबर्स बनते हैं। तो हम लोग किसी भी नंबर्स को किसी भी नंबर सिस्टम में अगर हम लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं। जैसे अगर हम लोग 5 को चेंज करना चाहें, 5 लिखा है डेसिमल नंबर सिस्टम में, अगर हम इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करेंगे तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे? 5 को 2 से डिवाइड करते जाएंगे, 2 2 जा 4, और जो रिमाइंडर होगा उसको साइड में लिख देंगे, फिर 2 1 जा 2, और इसका जो रिमाइंडर बचेगा उसको साइड में लिख देंगे, और इसके जो रिमाइंडर होते हैं इस तरह से अरेंज कर देते हैं। मतलब कि LSB to MSB लिख देते हैं, LSB to MSB। LSB का मतलब क्या होता है? MSB का होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सिग्निफिकेंट बिट, और MSB का क्या मतलब होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, है ना। तो अगर इसको ऐसे अरेंज कर दिया जाए 1 0 1, तो ये क्या हो गया? 5 हो गया। चलिए अगर इसको हम लोग फिर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो करते हैं 1 इंटू 1 के पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 2। तो इसको और एक्सपेंड किया जाए तो क्या हो जाएगा कि, तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 2 के पावर 4 है, तो यहाँ पे 2 के पावर 2 है तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 0 इंटू 2 के पावर 1 है तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 इंटू 2 के पावर 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 1, तो यहाँ पे 2 कंक्लूजन हो जाएगा, यानी रिजल्ट हो जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पे हम लोगों ने डेसिमल टू बाइनरी, अब बाइनरी टू डेसिमल हम लोगों ने कर दिया। तो ये हम लोगों ने जो वेरीफाई किया था, मतलब जो चेंजिंग किए थे, ट्रांसफॉर्म किए थे, वो 100% सही है। ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोग कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं, किसी भी नंबर सिस्टम में हम लोग जा सकते हैं। यानी इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हम लोग दुनिया के कोई भी नंबर चाहे तो 2 डिजिट का यूज करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर 10 डिजिट का यूज करना चाहे तो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर 10 लिखा है तो ये मैं अगर 10 की जगह पे ए लिख दूं तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह आप भी जो है कि एक अपना नंबर सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप 3 डिजिट का यूज करें, 4 डिजिट का यूज करें, जितना चाहे डिजिट आप यूज करके आप अपना नंबर सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। बट यूनिवर्सली जो है कि 4 नंबर सिस्टम को माना गया है और इसी पे काम किया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग और एक और एग्जाम्पल लेकर के डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल हम लोग कन्वर्ट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सब चलिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे हम लोग 9 को ले लेते हैं। 9 जो है कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, 9 को हम लोग किस में चेंज करेंगे, बाइनरी में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए यहां से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 बचेगा, इसको साइड में लिख देंगे। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 बचेगा, इसको साइड में लिख देंगे। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 बचेगा, इसको साइड में लिख देंगे। और इसको यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचेगा,
तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो कंक्लूजन हम लोग अब इसको MSB LSB टू MSB लिख देंगे, यानी 1001। अब चलिए इसको हम लोग फिर कन्वर्ट करते हैं किससे, बाइनरी टू डेसिमल। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग करते हैं 1 इंटू 2 के पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 3। तो मतलब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन सारी चीजों को, यहाँ पे इसका हो गया और यहाँ पे ये हो गया। इस तरह से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए आगे इसको हम लोग प्रोसेस को बढ़ाते हैं। 1 इंटू 2 के पावर 3 कीजिएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0 इंटू 2 के पावर हो जाएगा 2 के पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 के पावर 4, यहाँ 2 के पावर 4 और यहाँ पे 0 इंटू 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 2 के पावर 0 है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा 8 1 जा 8, 4 में 0 से मल्टीप्लाई 0 0 और ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हैं टोटल को, तो यहाँ पे 9। तो हेंस हम लोगों ने चेंज कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है एक नंबर से दूसरे नंबर सिस्टम में। तो इस तरह आप भी नंबर सिस्टम को एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में आप भी कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपको इस वीडियो में बने रहने के लिए। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।